नमस्कार, हमारे इन फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे डिसीजन मेकिंग पे, निर्णय लेने की क्षमता पर। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यावसायिक जीवन में हमें कई प्रकार के निर्णय लेना पड़ते हैं, हमें डिसीजंस लेना पड़ते हैं। कभी कभी रोज कई बार डिसीजन लेना पड़ते हैं, कभी कभी जिंदगी के बड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, कभी कभी छोटे निर्णय लेना पड़ते हैं। व्यवसाय में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी व्यवसाय के लिए छोटे छोटे निर्णय रोज लेना पड़ते हैं सुबह शाम, कभी कभी व्यवसाय के बड़े डिसीजन लेना पड़ते हैं। तो कभी कभी उन निर्णयों को लेने में हम असमंजस में हो जाते हैं कि हम उन निर्णयों को कैसे लें। क्या हमारा निर्णय सही होगा, क्या हमारा निर्णय गलत साबित हो जाएगा और उस निर्णय के क्या परिणाम होंगे। कई बार हमारे पास में किसी एक समस्या के कई समाधान सामने होते हैं, हम चुन नहीं पाते उसमें से कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो हमें लेना चाहिए। उस दुविधा में हम रहते हैं कि हम किस बेस्ट अल्टरनेटिव को चुने जिसमें से हमारी समस्या का जो है वो हल हो जाए और हमें किसी प्रकार के नेगेटिव परिणाम या नकारात्मक उसके परिणाम प्राप्त ना हो। तो इस दुविधा से बचने के लिए, इस डिलेमा से बचने के लिए कभी भी केवल एकदम से दिमाग में जो आ गया वो विचार करके निर्णय ना लें, सोचें, विचारें और उसके बाद निर्णय लें। तो यकीन मानिए कि आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा और आपको जो उससे होने वाले बुरे परिणाम है वो कभी भी प्राप्त नहीं होंगे और सफलता आपकी 100% हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। निर्णय लेना एक प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है। उस पूरी प्रक्रिया का यदि आप पालन करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। तो वो प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले स्टेप जो है आपको ये उठानी है कि आपको यू नीड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप है कि आपको उस समस्या को डिफाइन करना है कि वो समस्या वास्तव में है क्या। कई बार समस्या कुछ और होती है और हमारा ध्यान कहीं पर होता है। आपको समस्या की मूल जड़ पे जाना है कि किस कारण से वो समस्या पैदा हुई है, या आपकी प्रॉब्लम क्या है, या वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, या वो विषय वस्तु क्या है जिसके ऊपर आप निर्णय लेना चाहते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम या विषय वस्तु के बारे में क्लियर ना है तब तक आप उसका सही समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि वास्तव में आपकी समस्या क्या है, वास्तव में आपकी प्रॉब्लम क्या है, या किस विषय वस्तु के ऊपर आप निर्णय लेना चाहते हैं। सेकंड स्टेप जो प्रोसेस, इस प्रोसेस की जो सेकंड स्टेप है वो ये है गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड कलेक्टिंग द डाटा। आपको उस समस्या या उस विषय वस्तु से संबंधित सारी जानकारियां एकत्रित करना है, सारे डाटा एकत्रित करना है। अब वो जानकारियां, डाटा आप आपके व्यक्तिगत सोर्सेज से भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप आपके मित्र रिश्तेदारों से बात करके भी कर सकते हैं, आप किसी अच्छे सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं, आप किसी रिसर्च सेंटर से जाकर भी आप उस डाटा और उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेरियस सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम विच यू कैन कलेक्ट द डाटा, जहां से आप अलग अलग प्रकार के डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में आपने डाटास को और उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यू नीड टू डेवलप एंड वे द ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, यानी आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो आपको समाधान उपलब्ध हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसको कलेक्ट करना है, उसको क्रमबद्ध करना है और उसको वजन के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, लाइकिंग या डिसलाइकिंग के हिसाब से उसको प्रायोरिटी पे क्रमबद्ध करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपको नजर आता है, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव जो नजर आता है उसको 1 नंबर पर रखिए, उसके बाद वाले को दूसरे नंबर पे, उसके बाद वाले को तीसरे नंबर पे, सो ऑन। वैसे आप उसको क्रमशः करते जाइए जो आपको मोस्ट सुटेबल नजर आता है गिवन अ सिचुएशन, एक किसी विशेष परिस्थिति में जो आपको सबसे बेस्ट नजर आता है। तो आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया, फिर आपने उसको उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो उसके ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको जब आपने क्रमबद्ध तरीके से जमा लिया, फिर आप एक बार शांत दिमाग से बैठकर और फिर आप जो है सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को आप चूज कीजिए। उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान आपको नजर आता है, सॉल्यूशन आपको नजर आता है, ऑप्शन आपको नजर आता है, उसको चूज कीजिए। उसको चूज करने के पहले ये एंश्योर हो जाइए कि आपने जो इंफॉर्मेशन और डाटा या जानकारी एकत्रित की है उसके सॉल्यूशन के लिए वो सत्य है। उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लीजिए कि वो जेन्युइन सोर्सेस से आई है, आपको गलत सलाह नहीं दी गई है और वो डाटा पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारी जानकारी, पूर्ण जानकारी और सही जानकारी के साथ में जब आप वेरियस अल्टरनेटिव्स को आप जब चूज करेंगे, जब उसको क्रमबद्ध करेंगे और उसमें सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को जब आप चूज करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका कभी भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। उस बेस्ट ऑप्शन को या प्लान को या अल्टरनेटिव को चूज करने के बाद में, चुनने के बाद में फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी उसको प्लान में लाना है, उसको एक्शन में लाना है, यानी उसको धरातल पर उसको कार्यान्वित करना है आपको। फिर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, उस निर्णय को लीजिए, उस निर्णय को लेने के बाद में जो आपने सोचा है उसको कर गुजरिए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो आपका व्यावसायिक जीवन हो। परंतु यहीं पर आपको बैठना नहीं है। सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग में गलती यही होती है कि लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। आपको बैठना नहीं है,
आपको क्या करना है, आपको फॉलो अप करना है, उसके ऊपर निगाह रखना है आपको कि जो मैंने निर्णय लिया है क्या वो मेरी मंशाओं और आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, वो फिट और प्रॉपर है कि नहीं है, क्या वो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको वांछित परिणाम उससे प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको उसका रिव्यू करने के बाद में आपको उसमें चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है। अगर लगे आपको कि किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, तो आप आपके प्लान में आपके ऑप्शन जो आपने चूज किया है, जो आपने निर्णय लिया है, उसके अंदर सुधार कीजिए। हमेशा जीवन में सुधार की गुंजाइश होना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे व्यावसायिक जीवन हो, उसमें आप सुधार कर लीजिए। सुधार करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जो वांछित रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आपके निर्णय को पूरी तरह से बदलना पड़े। तब आप प्लान बी, प्लान सी या जो आपने आपके जो क्रम में दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे जो आपके ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स है उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसको आप आजमा के देखिए क्या उससे आपको डिजायर रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, और अगर आपको डिजायर रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं तो आप उस प्लान पे बने रहिए। तो ये होती है आपकी पूरी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके व्यावसायिक जीवन में कभी भी आपका कोई निर्णय गलत नहीं होगा। तो वित्तीय विषयों और व्यावसायिक विषयों के इसी प्रकार के नए नए वीडियोस, रोचक जानकारियों और अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.infuturo.in। थैंक यू।